सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली डे 28 के अंदर वेलकम है आपका। और आप एक काफ़ी सारे वीडियोस को, काफ़ी सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होगे। काफ़ी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें भाई यहाँ पर मैं जितना हो भाई आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। और भी हमारा बहुत जल्द 1 महीना ख़त्म होने वाला है, यानी कि 30 डेज कंप्लीट होने वाला है, जो हम कंसिस्टेंट एक ही टाइम के ऊपर यूट्यूब्स के ऊपर वीडियोज़ को अपलोड करें, व्लॉग्स को अपलोड करें। बाकी ये प्लेलिस्ट ख़त्म होने के बाद हम डेली व्लॉग्स के ऊपर भी आएंगे। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की जो एक समरी है, जो बुक है, उसकी हम समरी की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। जो यहाँ पर उस बुक के अंदर जो मतलब कि काफ़ी पेज के अंदर 7 समरीज आपको बताइए, उस 7 समरीज को मैं आप सभी को यहाँ पर तकरीबन कुछ चैप्टर वाइज कुछ चीज़ों के अंदर क्लियर करने की ट्राई करूँगा। जैसे आज इस वीडियोज़ के अंदर हम पिलर नंबर 6 समझेंगे कि पिलर नंबर 6 के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्वालिटी है जिसके थ्रू यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। और इस जो ट्रिक है, इस ट्रिक के अंदर सिंपल सी एक चीज़ क्या होगी कि प्रैक्टिस इन माइंडसेट के लिए अब ये पिलर नंबर 6, इसके अंदर जो चीज़ यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये ऐसा नहीं कि कोई स्किल्स है, ये ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। अगर ये करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, टैलेंटेड हो जाओगे। हाँ होगे बाई चांस यहाँ पर, ठीक है, आगे जाके होगे। बट आप अपने जो यहाँ पर प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को अपनी डेली का लाइफस्टाइल बनाओ, डेली रूटीन बनाओ। अपने प्रैक्टिस करने की जितनी भी आपकी चीज़ है उसको आप डेली अपने यहाँ पर लाइफस्टाइल के अंदर अपनाओ। और उसको एक लाइफस्टाइल अपना बनाओ कि भाई आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी प्रोसेस के अंदर जो भी काम आप कर रहे हो, उसको एक प्रोसेस बनाओ, उसको एक यहाँ पर डेली बेस के ऊपर हैबिट बनाओ उस चीज़ को कि हाँ भाई आज मैं यहाँ पर किया तो कल भी मेरे को करनी, परसों भी मेरे को करनी। और रिजल्ट देख के नहीं करनी है कि भाई इससे मेरे को मिलने क्या वाला है 1 साल, 5 दिन, 10 दिन बाद। आपको उसको एक प्रोसेस को फॉलो करनी है जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, फील होना चाहिए कि हाँ भाई वो चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो भाई मेरे को पता है कि भाई उससे क्या यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज़ें बाकी वही है। सिंपल बात है कि आप जो चीज़ कर रहे हो प्रैक्टिस, उसको आप अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करो। क्लियर है। सबसे पहली चीज़ तो जैसे यहाँ पर आपको कोई एक्शन लेना है, जैसे यहाँ पर आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ब्लॉग्स में यहाँ पर कंटिन्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका सिंपल सा रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि भाई क्या होगा 1-2 साल। हाँ एक विज़न है कि 1 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, राइट है, कि यूट्यूब से यहाँ पर कुछ होगा। बट तब तक कंसिस्टेंट कौन इंसान रह सकता है? बिलीव किस इंसान को हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रोसेस के ऊपर फॉलो करेगा और जो एक दिन को बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा, राइट है। तो बस वही है कि आज के जो दिन को यहाँ पर बेस्ट कैसे बनाना, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। यानी कि आपको व्लॉग आज, चलो भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज जो वीडियोस है, व्लॉग्स है, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई मैं उस चीज़ के अंदर परफेक्ट बनूँ। और कोई भी इंसान देखो हर एक चीज़ के अंदर परफेक्ट होता भी नहीं है। हर एक जो इंसान होता है ना, वो एक प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की तरह यहाँ पर होना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ करो वो प्रैक्टिस। आपने बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े लोगों से भी सुना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह बताऊँ कि बड़े बड़े यहाँ पर जो बिजनेस मैन है, रतन टाटा सर है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो वो लोग की आप चैनल्स के अंदर देखो, वो लोग की आपने काफ़ी सारी चलो स्टोरी भी देखी होगी, मेरे को नहीं पता। तो वो लोग ने यहाँ पर आज भी यहाँ पर डायरीज रीड करते या फिर कोई भी बुक्स रीड करते। क्यों? रीज़न क्या? रीज़न एक है कि वो यहाँ पर अपने लिए नहीं सीख रहे, वो अपनी टीम्स के लिए सीख रहे हैं। यानी कि वो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बट किसी और को सिखाने के लिए। सही है। तो बस ऐसा आपकी लाइफ में भी एक विज़न होना चाहिए कि अगर चलो आज हम कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए तो सही बट किसी और के लिए भी। सही है। जिसको एक प्रैक्टिसिंग माइंडसेट, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया में कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्लियर। और जब अपनी प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बना लेते हो ना, तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हो, बहुत कुछ। क्लियर है। तो ये चीज़ है। और कोई भी इंसान, मैंने आपको जैसे बोला, परफेक्ट होता नहीं है, बट प्रैक्टिस कर करके वो एक दिन यहाँ पर उस चीज़ के अंदर हो जाता है। फिर भी वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में नहीं होता। क्या? परफेक्ट इंसान कोई भी चीज़ में नहीं होता। बस उसको उस प्रोसेस को फॉलो करना, और उसके पास जब वो चीज़ आ जाती है तो उसको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, बट नहीं, उस फील्ड के अंदर उससे भी बढ़िया करने वाला और भी बहुत सारे लोग होंगे, राइट। तो बस वही है कि आपको प्रैक्टिस माइंडसेट करके आपको अपने यहाँ पर सारे के सारे दिन को, सारे के सारे रूटीन्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके आप कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ों को अचीव कर सकते हो बिना किसी रिजल्ट की अपेक्षा किए। जैसे यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस जो ये हमारा चल रहा है प्रैक्टिसिंग माइंडसेट की जो समरी है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको रिजल्ट के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करना। रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे तो जो आज आप कर रहे हो ना, उसके अंदर ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप फंस जाओगे, या फिर ज़्यादा आप यहाँ पर सोचने में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चलो उसको ओवर थिंकिंग भी बोला जाता है।
क्लियर है। तो वही चीज़ है, तो आपको बस वही है कि अपने माइंड को एक माइंडफुलनेस यहाँ पर बना के काम करते रहना, एक फोकस ब्लिंकर जोन में रह के। क्लियर है। सो बस आज के यहाँ पर यही था शॉर्ट में यहाँ पर समरी कि आप अपनी जो यहाँ पर डेली का प्रैक्टिसिंग माइंडसेट है उसको अपनी एक लाइफस्टाइल बनाओ, उसको अपनी एक हैबिट बनाओ, ताकि आपको कोई भी चीज़ के अंदर यहाँ पर ग्रोथ मिल भी जाए ना, तो ग्रोथ आने के बाद अटको ना। क्लियर। अगर हैबिट बन जाएगी तो भाई आपका माइंडसेट ये नहीं होगा कि भाई चलो मेरे को ये चीज़ मिल गया आज। हो सकता है जिससे मैंने आपको काफ़ी व्लॉग्स में काफ़ी वीडियोस में बताया कि कुछ बनना चाहते हो, कुछ पहुंचना चाहते हो एक लेवल के ऊपर, बट वहाँ पर पहुंचने के बाद कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे नहीं। जब उस लेवल के ऊपर जाओगे तो उस लेवल के ऊपर उतना आपका खर्चा, उतनी सारी चीज़ आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी, राइट है। तो उस लेवल के बाद आपको और यहाँ पर आगे जाना होगा। तो आगे कब जा पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस, आपका जो मतलब माइंडसेट ना, आपका प्रैक्टिस आपकी हैबिट बन चुका होगा। आपके माइंड के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, तब जाके, क्योंकि उस लेवल के ऊपर जाके वहाँ पर आप अटक गए तो नीचे भी आ सकते हो, सिंपल बात है। क्लियर। सो होप यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ विजन मिला होगा। पिलर नंबर 1 भी समझ लिया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वीडियो, यानी कि पिलर नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। और कल हमारा लास्ट पिलर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। और परसों से या फिर 30 या 1 तारीख से हम फाइनली अपना डेली रूटीन कंटिन्यू करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, बट जो चीज़ करा उसमें कुछ न्यू चीज़ें सिखाने की, न्यू चीज़ करने की, राइट है। तो बाकी अगर आपके माइंड में भी है कोई न्यू आइडिया या फिर कोई न्यू चीज़ें कि जिससे मैं अपने पूरे दिन में कुछ न्यू चीज़ें लोगों को शेयर कर सकता हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को एक वैल्यूएबल चीज़ मिले, मेरे को एक होप मिले। सो बाकी मिलते गाइस। बाकी आप चैनल के अंदर नए हो और अभी तक भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड देन अपने जो भी यहाँ पर फ्रेंड सर्कल है, जो भी यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, उसके साथ ज़रूर शेयर कर देना। बाकी मिलते गाइस बाकी कल डे 29 के अंदर। ओके।